बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। बम बम फटा फटा, बम बम फटा फटा, हाय रे फटा, होए रे फटा, बम बम रे बम बम रे बम बम रे फटा फटा। मतलब कुछ लोगों के लिए ये जो दिल्ली में हादसा हुआ है उसके पीछे भी मतलब अजीब सी स्टोरी बता रहे हैं ये न्यूज मीडिया वाले। एक है अमीश देवगन, वो कह रहे हैं कि ये जो बम फटा है वो फटने के लिए तैयार नहीं था। मतलब चूंकि चारों तरफ इतनी सुरक्षा व्यवस्था थी तो वो जो बम को ले करके जा रहा था तो वो बम बहुत दहशत में फट गया। मतलब बम तैयार नहीं था। हो सकता है कि बम को मेकअप वेकअप करना हो और बम का मूड ना हो कि जो आज हम नहीं फटेंगे, और जो मालिक होगा बम का उसने बोला होगा नहीं नहीं चलो तुमको आज ही फटना है, तो उसने बोला होगा अभी रुक जाओ हमारा मेकअप वेकअप नहीं हुआ, अभी हमारा फटने का मूड नहीं है। फिर उसने बोला होगा नहीं चलो तुमको फटना है, चलो बैठो गाड़ी में बैठा होगा और गुस्से में जो है और तिलमिला करके फ्रस्ट्रेशन में जो है बम बोला जाओ यार तुम लोग नहीं मान रहे हो तो फिर फट पड़ेंगे। ये आपको सुनने में बड़ा मजाक और नॉर्मल सा लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। आज अमीश देवगन साहब जो है बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने यही कहा कि चारों तरफ इतनी सुरक्षा व्यवस्था थी और उस सुरक्षा व्यवस्था से जो ये आतंकवादी थे ये दहशत में थे, इधर उधर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और बस उसी दहशत में अचानक मतलब ये कांड हो गया। अभी तक सरकार ने ये नहीं माना कि ये एक आतंकवादी घटना है। अभी तक सरकार ने या कोई जो जिम्मेदार एजेंसियां होती हैं किसी ने ये नहीं बताया कि ये किसके द्वारा ये था, कैसे हुआ, ये वाकई में ये आतंकवादी गतिविधियां थी, घटना थी। अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया भाई साहब, है ना। हमारे प्रधानमंत्री जी ये सब यहाँ होता रहा, वो भूटान चले गए, अपना फोटो वोटो खिंचा करके लौट आए, वहां जाकर के बता रहे हैं कि भारी मन से आया हूं, अब बहुत तकलीफ हुई है, अब बहुत बुरा हुआ, बहुत भारी मन से। भारी मन था तो न जाते, लेकिन खैर वो जाना जरूरी था तो वहां पर गए भी। सारे टीवी चैनल सब इसमें लगे हुए, ये जुड़ा हुआ है, इसके तार उससे जुड़े हुए, उसका तार उससे जुड़ा हुआ है, ये देखिए ये डॉक्टर इससे मिला हुआ था, वो डॉक्टर उससे मिला हुआ था। जब वहां पे जांच की गई तो ये पता चला कि इसके सूत्र उसके सूत्र से जुड़े हुए थे और उसके सूत्र से उसके तार से जुड़े हुए थे। मतलब न्यूज मीडिया वालों को सब कुछ पता हो गया है। ये न्यूज मीडिया वाले जैसे जब पाकिस्तान के साथ जब अभी हुआ था ना पहलगाम मामले के बाद ऑपरेशन सिंदूर, तो कैसे रात रात भर चिल्लाते थे कि मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया है और पेशावर पे कब्जा हो गया है और कराची पे कब्जा हो चुका है। कराची पे कब्जा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कराची पे कब्जा हो चुका है। मतलब ये सब जो चिल्ला रहे थे, कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, रातों रात सब पे जिस पे कब्जा कर लिया था, है ना, वही लोग अब ये बता रहे हैं कि इनके तार उनसे जुड़े हुए, उनके तार उनसे जुड़े हुए, वहां से वो पकड़ा गया, वहां से वो पकड़ा गया, इसका मतलब ये है, उसका मतलब वो है, उसके सूत्र, उसके तार, उसका नाड़ा, उसका जांघिया, उसकी रस्सी उससे बंधी हुई थी और उसका इधर से खींचा, उसका इधर से बांधा और ये देखिए ये मामला है। मतलब कोई जांच एजेंसी, कोई सरकार, कोई मंत्रालय, अभी तक किसी ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है किसी भी तरीके की कि मतलब इसका तार और चीजें सिस्टम कहाँ से क्या जुड़ा हुआ था, कहाँ से माल आया, कौन कौन लोग जुड़े हुए थे, ये इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना था या पाकिस्तान में जो कैंप चल रहे हैं तो उनसे, आतंकवादियों से पाकिस्तान के जो हैं उनसे कोई लेना, मतलब कहीं कुछ नहीं। जब यही नहीं माना गया कि ये आतंकवादी घटना थी तो बाकी के तो छोड़ दीजिए। और ये मीडिया वाले अलग लगे हुए हैं। मतलब इनको दो तीन काम एक साथ करने होते हैं। एक तो ये भी बताना है कि ये बहुत बड़ी घटना ये जो हुई, और घटना हुई तो हुई, इससे पहले भी हुई है, पहले की सरकारों में भी हुई है, लेकिन अब इनको इस सरकार को बचाना भी है और घटना को बताना भी है और इनको सरकार को बचाते हुए कहना क्या है वो भी इनको मालूम है। मतलब ये है, मीडिया वाले कह रहे हैं कि नहीं सरकार हमारी बहुत अलर्ट थी, बहुत अलर्ट थी, इस वजह से जो धमाका होना चाहिए था उस लेवल का धमाका नहीं हुआ और ये बम फटने के लिए तैयार नहीं था, अचानक ये जो है फट गया। तो देश में जब कहीं कोई ऐसी घटना होती है, कुछ भी होता है, तो देश की ये जो भी मारे गए लोग ये देश के आम नागरिक थे, कोई जवाबदेही नहीं, कुछ नहीं, और बताया जाता है कि देश सुरक्षित हाथों में है।
मतलब देश सुरक्षित हाथों में है का क्या मतलब हुआ कि आप कहीं भी घूमो, कहीं भी फिरो, ये इंटेलिजेंस और ये बड़ी बड़ी एजेंसीज और गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय सब इतना काम कर रहा है कि कहीं पर कोई सुई तक नहीं फर्जी और गलत तरीके से आ सकती है। इसलिए नागरिकों एकदम मजे से रहो, देश सुरक्षित हाथों में। भाई साहब, पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हो गई, देश सुरक्षित हाथों में है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां पर इतना बड़ा कांड हो गया और देश सुरक्षित हाथों में है। कितनी ट्रेन दुर्घटनाएं हो गई, कहां कहां ट्रेन पलट गई, कितने लोग मर गए, देश सुरक्षित हाथों में है। कुंभ में कितनी भगदड़ हो गई, कितने लोग उसमें मर गए, कितने लोग गायब हो गए, कितने लोग आज तक नहीं मिल रहे, देश सुरक्षित हाथों में। भाई साहब, ये कैसा देश सुरक्षित हाथों में है ना। वो आता था कि तुम किसकी तरफ हो, बोले हम इनकी तरफ हैं। बोले इनकी तरफ कैसे हो, बोले नहीं नहीं हम इनकी तरफ है। अरे बोले उनकी तरफ कैसे हो, मतलब मुंह इधर है, उंगली इधर है। और यही समझो, इसी तरीके से बस देश सुरक्षित हाथों में है। भले पहलगाम में कोई घटना हो जाए, उरी में हो जाए, पुलवामा में हो जाए, दिल्ली में हो जाए, देश सुरक्षित हाथों में है। मतलब हमने जो रट लिया है, हमारे मीडिया वालों ने जो रट लिया है, हमें जो लोगों को बताना है हम सिर्फ उतना ही बताएंगे, देश सुरक्षित हाथों में। चाहे देश में कोई भी घटना हो जाए, देश सुरक्षित हाथों में है। तो इसका मतलब क्या ये दिल्ली लाल किला का एरिया देश के अंदर नहीं है? या पहलगाम में जहां पर मामला हुआ वो देश का हिस्सा नहीं है? या पुलवामा देश का हिस्सा नहीं है? तो जब यहाँ पर इतनी सारी घटनाएं हुई हैं और आप कहते हो देश सुरक्षित हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में, भाई साहब ये समझ में नहीं आता है कि ये देश कैसा सुरक्षित हाथों में है। नहीं नहीं, देश सुरक्षित हाथों में, नहीं नहीं, देश सुरक्षित हाथों में। उंगली किधर, नजर किधर, बोल क्या रहे हैं, समझ में क्या आ रहा है, पब्लिक को क्या है ना। और राष्ट्र प्रथम, और सबसे पहले राष्ट्र है, भारत माता की जय, और हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मार। अरे सब कुछ देख लिया। अभी 2 दिन से आपने ये नहीं बताया देश को कि ये किस तरीके की घटना थी, किसका हाथ था। अगर पड़ोसी मुल्क का हाथ है तो आपने बोला था ऑपरेशन सिंदूर चालू है, ऑपरेशन सिंदूर चालू है, और कोई भी घटना आतंकवादी घटना मानी जाएगी और तुरंत उसका जवाब दिया जाएगा। तो भाई साहब, इतना लंबा समय हो गया है, अब तक इस घटना को आपने कोई नाम ही नहीं दिया। ऑपरेशन सिंदूर चालू है, आतंकवादी घटना माना जाएगा, बस आप मुंह से जो कुछ बोल दो देश सुरक्षित हाथों में है, बस वही मान लिया जाए, बाकी का कुछ नहीं है। सब ऐसे ही चल रहा है। बाकी न्यूज मीडिया ये लोग संभाल लेंगे। वाह भाई वाह। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।